जी, ये सेलर सेंट्रल है। यहाँ पर हमने मैनेज ऑर्डर्स में गए हैं और मैनेज ऑर्डर में ही हमारे पास सारे ऑर्डर्स ओपन हो जाएँगे। आपने यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, ऑर्डर्स पे जाके आपने मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये ओल्ड ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको शो होने लग जाएँगे, लेकिन ये यहाँ पर शिप में ओपन है, आपके पास अनशिप्ड में शो हो रहे होंगे। आपने क्योंकि उसकी ट्रैकिंग नहीं डाली होगी, तो वो अनशिप्ड में आ रहे होंगे। सपोज़ आपका ये पहला पहला ऑर्डर था, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब जो चीज़ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि शिप बाय का मतलब है कि हम हमें ऑर्डर आया था 11 तारीख को, 11 जुलाई को, क्योंकि हमने जस्ट हैंडलिंग टाइम डाला था 1 दिन का, तो अमेज़न ने हमें जस्ट 1 दिन ही दिया है कि 11 को ऑर्डर आया है, तो 12 तारीख तक हमने उसको शिप करना था। अब शिप का क्या मतलब है? अमेज़न में शिपमेंट का मतलब ये है कि आपने अमेज़न पे ट्रैकिंग अपलोड करनी है। आपने अमेज़न को ट्रैकिंग देनी है कि ये प्रोडक्ट मैंने अपने वेयरहाउस से शिप कर दी है और ये आपके हमारे जो कस्टमर है उस तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो डिलीवर बॉय है, डिलीवर बॉय का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट इस डेट के अंदर-अंदर उसके पास पहुँचनी चाहिए। आपके कस्टमर तक ये चीज़ पहुँच जानी चाहिए। तो अब ये देखें कि 15 जुलाई तक वो प्रोडक्ट को पहुँचना था। अब क्योंकि इसमें था वीकेंड, 9 को ऑर्डर आया तो वो हमारे पास जो डेट शो हो रही थी शिपमेंट की वो 11 से 12 है। लेकिन जब वीकेंड ना हो, तो आज का जैसे दिन है, आज ऑर्डर है, तो शिप मेरा हैंडलिंग टाइम 1 दिन हो, तो मुझे कल तक उसको शिप करना होगा और वो ट्रैकिंग जो होती है वो हम डालते हैं। ये ट्रैकिंग हमने इनको दी कि ये जो प्रोडक्ट है इस ट्रैकिंग के ऊपर आ रहा है आपके पास। अच्छा, हम कैसे उस चीज़ को परचेज़ करके भिजवाते हैं? यहाँ पर जो कस्टमर होता है उसकी डिटेल्स लिखी होती है। ये उसका नाम है, टॉप वाला। ये उसका एड्रेस है। ये एमओ जो है उसकी स्टेट है। ये उसका पोस्टल कोड है। इस तरह आपको वो शो हो रहा होगा सारा। मैं आपके सामने ही एक ऑर्डर प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ। ये क्योंकि मेरे हैं ओल्ड हैं। यहाँ से अब आपको पता चल गया कि आपको ऑर्डर आ गए हैं, आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। आप यहाँ से देख के अब करेंगे। अब सपोज़ मेरी वो प्रोडक्ट थी जो हमने निकाली हुई है, वो उसका सोर्स है वॉलमार्ट, तो ये वाली डिटेल्स के ऊपर मैं उसको परचेज़ करके भिजवाता हूँ। मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया वॉलमार्ट। ये ओपन है वॉलमार्ट मेरे पास। अब आपने यही प्रोडक्ट परचेज़ करके भिजवानी है। मैं आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट का तरीका बता रहा हूँ। प्रोडक्ट आपकी कोई भी हो सकती है, सोर्स आपका कोई भी हो सकता है। ये मैं वॉलमार्ट दिखा रहा हूँ, आपका सोर्स सैम क्लब हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। प्रेफरेबल है कि आप थर्ड पार्टी सप्लायर की तरफ जाएँ, किसी वेबसाइट की तरफ जाएँ। तो लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, मैं वो चीज़ आपको रिपीट करके देता हूँ। आपका एक ऑर्डर आया था, एक आइटम आई थी, जिसको आपने भिजवाना था, तो आपने 1 को यहाँ पे क्लिक किया, अगर 2 होंगे तो 2 पे क्लिक करेंगे, 3 होंगे तो 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि वो शिपिंग हो रही है या उसको डिलीवरी फ्रॉम स्टोर आ रहा है या पिकअप आ रहा है। कोई भी स्टोर्स पे आता है, पिकअप भी होता है, कुछ स्टोर होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे स्टोर से आके चीज़ ले लो। हमें कैश में जैसे पाकिस्तान में वर्क हो रहा है कैश एंड कैरी और डिफरेंट स्टोर पर, वो वहाँ पर जाकर हम चीज़ ले लेते हैं। लेकिन ये जो स्टोर्स हैं शिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर शिपिंग आ रहा होगा, आपने वहाँ से ऑर्डर करना है। चेकआउट पे जाएँगे आप।
चेकआउट पे जाकर ये हमारे अपना ही वेयर हाउस है, ये हमने उसका एड्रेस डाला हुआ है ऑस्टन के अंदर। हम यहाँ पर एडिट कर देंगे। सपोज आपने न्यू एड्रेस ऐड करना है तो न्यू कर सकते हैं, या इसी को एडिट करना है तो आप इसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई नेम लिख देता हूँ कस्टमर का। ये मैंने अभी अमेज़न ओपन किया है, ये ऊपर वाला इसका नाम था। मैं इसी को कॉपी करूँगा, नाम इसका यही लिखना है आपने। यहाँ पर इसका नाम, लास्ट नेम इसका कोई नहीं है तो आप यही डालेंगे। यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल इसका एड्रेस है, तो एक ही दफ़ा ट्राई करें, इसको ऐसे कॉपी कर लें। यहाँ पर आपने एड्रेस पुट किया। यहाँ पर आपका ये शो करवा रहा है ओएच। कॉन्टिनेंटल स्ट्रीट एड्रेस और सिटी कॉन्टिनेंटल है, तो ओएच जो थी इसकी स्टेट थी। यहाँ पे आप अमेज़न पे एक बार फिर भी कंफर्म कर लें, ओएच इसकी स्टेट है, ये इसका पोस्टल कोड है, आपने इसी को कॉपी करके डालना है यहाँ पे वॉलमार्ट के ऊपर। वही सेम आ गया। फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रेफ़रेबल है कि आप अपना लिख लें या कस्टमर का भी लिख देते हैं तो वेल एंड गुड है। कोई भी आप यहाँ पर लिख दें, 616। ये मैंने सेट टू डिलीवरी कर दिया। ये एड्रेस ऐड हो गया। यहाँ पर आपने अपना जो कार्ड लगा हुआ होगा जिससे आप परचेजिंग कर रहे होंगे, वो आपने ये हमारा पहले से लगा हुआ है, आपने ऐड कर देना है उसका। ये आपका कार्ड कौन सा होगा? वाइज का कार्ड, जो मैंने वाइज का अकाउंट बनाने का तरीका बताया था यूएसए का, तो उसका बिलिंग एड्रेस यूएसए का ही होगा। और यहाँ पे आप सीवी डालेंगे और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। 2 दिनों में, 3 दिनों में आपको वो चली जाएगी। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो आपका हैंडलिंग टाइम का जो जिस तरह वो सारे पूछ रहे थे, उसका यहाँ से पता चलता है कि आप कितना डाल रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए। ये अब देखें कि ये प्रोडक्ट अगर आपका वॉलमार्ट सोर्स है तो वो कह रहा है कि 29 सितंबर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। आपका जो एड्रेस होगा 29 तक पहुंचेगी। तो हमारे पास तो जो अमेज़न है, अमेज़न तो हमें काफ़ी टाइम दे रहा है। तो हमारे लिए कोई भी मसला नहीं है, हम 1 दिन या 2 दिन भी डाल दें, तो हमारा जो काम है वो हो जाना है। ये ऑर्डर प्रोसेस करने का तरीका था। अब वहाँ से जो भी हमें ट्रैकिंग वो वॉलमार्ट देगा, उस ट्रैकिंग को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रैकिंग कैसे आती है। परचेज़िंग हिस्ट्री में गए हैं हम। ये हमारे कुछ ऑर्डर्स हैं ऑन द वे हैं। यहाँ पे मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर इसका लिखा हुआ है ट्रैकिंग आईडी। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स शो हो रही है कि आपकी प्रोडक्ट कैसे मूव कर रही थी, किधर पहुंची है, कस्टमर के पास पहुंची है, नहीं पहुंची, आपको सारा कुछ शो हो रहा होगा यहाँ से। ये ऐसे भी ट्रैकिंग आ सकती है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फेडेक्स के थ्रू मूव कर रहा है। अब इसको कॉपी कर लूं।
आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये ट्रैकिंग डाल चुके हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एडिट ट्रैकिंग, एडिट शिप में, अच्छा यहाँ पर आप डेट डालते हैं जिस डेट को वहां से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई होती है, वो आपको, क्योंकि यहाँ पर टाइम है आपके पास 11 से 12 का, तो आपने यहाँ पर जो टाइम डालना है वो 11 से 12 के से पहले का ही डालना है। 11 का डाल दें, 12 का डाल दें, जिस डेट को वो निकल रही है। यहाँ पे आपका कोरियर है, क्योंकि अभी जो हमारी ट्रैकिंग थी वो फेडेक्स की थी, हम फेडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, फेडेक्स ग्राउंड, और यहाँ पर वो हम अपनी ट्रैकिंग डाल दूंगा। ये मैं रिकन्फर्म शिपमेंट कर दूंगा, मैं यहाँ पर अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये अकाउंट है, मसला हो जाना है। लेकिन आपका तो वो पहला पहला ऑर्डर होगा, स्टार्ट में आप शिप कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप अपनी आईडी डाल देंगे उसकी। मैं यहाँ पर फिर कंफर्म का ऑप्शन होगा, रिकन्फर्म का ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, सेलर नोट्स है, ये आपकी हेल्प के लिए है। कोई भी ऑर्डर जब आप परचेज कर लेते हैं तो उसका, और आपने वॉलमार्ट से लिया है, तो उसका ऑर्डर यहाँ पर, ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्डर नंबर जो होता है वो, ये ऑर्डर नंबर है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप वहां पर लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। या आपने शीट भी बनाई हुई है ऑर्डर मैनेजमेंट की, मैं आपको शीट भी दूंगा, उसमें भी आप ये सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था ऑर्डर फुलफिलमेंट का। और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग का, किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, किस तरह आपको ऑर्डर आएगा तो किस तरह टैब शो होगी, कौन कौन सी डिटेल होगी, कौन कौन सी डिटेल आपके लिए है, और आपने कौन सी डिटेल्स वहां पर वॉलमार्ट या अपने सोर्स पे पुट करनी है और उसको परस्यू करना है। काफी ये इम्पोर्टेंट था, मेन चीज यही है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, किस तरह आपने प्रोडक्ट को लगाना है, कौन सी प्रोडक्ट को लगाना है, ऑर्डर आएंगे तो आपने कैसे मैनेज करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें अभी किसी के क्वेश्चंस हैं वो मेरे से करें, मैं उनको डिटेल में आंसर करता हूँ। जी अमीर नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आज बताया आपने कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से लेक्चर था, और आपने इसकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी बताई है कि क्वांटिटी के हिसाब से लिमिट में रहना है और बाकी चीज़ें। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, अगर नया अकाउंट हो तो उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग की जाए या किसी और मॉडल को चूज करें हम? जी बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो उस पे मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाएं। ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ इसलिए कि क्योंकि वो टोटली अमेजोन के थ्रू हो रहा होता है। हम उसमें 8-8 10-10 आइटम, ये जो प्रोडक्ट होती हैं, हमें पता होता है कि इसने बिकना है, तो हम 8-10 प्रोडक्ट परचेज करके भिजवा देंगे अपने प्रेप सेंटर से उसकी जो पैकेजिंग होगी वो रिमूव होगी और वो लेबल लगा के भिजवा देगा अमेजोन के पास। अमेजोन ही सारा कुछ कंट्रोल करेगा उसका। तो वो न्यू अकाउंट के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज हो। और नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप अभी ये सारा जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते हैं चीज और अपने अकाउंट पे वर्क करें। क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं उस वक्त आप सारी चीजें समझ चुके होंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आपको समझ आ चुका होगा, ड्रॉप शिपिंग भी समझ आ चुका होगा, फिर वो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जानी है कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। तो इसीलिए अभी आप इन चीजों पे वर्क करें जो आपको साथ साथ करा रहे हैं। लेकिन न्यू अकाउंट के लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा कि आप उसमें जाएं, उसके साथ ही अपने अकाउंट को बूस्ट करें। और ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि कुछ क्लाइंट होते हैं जो स्टार्ट में ही कहते हैं कि नहीं, हमें तो आप ड्रॉप शिपिंग ही करें हमारे अकाउंट्स पे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है ना। एक अगर
ऑनलाइन आर्बिट्राज में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 20-25% प्रॉफिट निकल रहा होगा। तो वहीं पे ड्रॉप शिपिंग जब लोग कर रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग में 50-60% भी आरओआई निकाल रहे हैं। तो वो क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है थोड़ा, तो इसलिए मैं न्यू अकाउंट प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। जी मीर वकार। सर इसमें जैसे हमारा ऑर्डर कस्टमर के पास पहुंच गया और 1 से 2 दिन में पहुंच गया उसके पास, हमारी जो अमेजोन है वो पेमेंट रिलीज कितने दिन में करेगा, जैसे वो कस्टमर जो पे कर रहा है? जो भी ऑर्डर आपने शिप किया, सपोज आज शिप किया है ऑर्डर आपने, सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है? जी आ रही है। सपोज आपको कल ऑर्डर आया था, आज उसकी डेट थी शिप करने की, आज आपने शिप कर दिया है, तो एग्जैक्ट 14 डेज बाद उस ऑर्डर की पेमेंट आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगी। वो आप विड्रॉ करवा सकते हैं, 14 डेज एग्जैक्ट होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जब आपका अकाउंट न्यू है तो न्यू अकाउंट पे जो फर्स्ट पेमेंट आएगी वो 28 डेज बाद आएगी। पहली जो पेमेंट है वो 28 डेज बाद, उसके बाद हर ऑर्डर की पेमेंट 14 डेज बाद आएगी। एक जी इसके अलावा किसी है? जी शजेब, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, जो आप कह रहे थे कि वर्किंग के हवाले से, तो आपने कहा था भी न्यू अकाउंट हो और अगर यूएसए के अलावा पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट हो तो वो सर जी सिंपल बन जाता है, या उस पर भी कोई यानी कि हमें कुछ खरीद कर यानी कि जिस तरह हम यूएसए में अकाउंट बनाते हैं तो फिर हमें नंबर भी वेबसाइट से लेने पड़ते हैं और उसके साथ सब्सक्रिप्शन भी करनी पड़ती है। और इंडिविजुअल अकाउंट और यूएसए का अकाउंट में क्या फ़र्क है? आपका ये क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल अकाउंट और एलएलसी का जो यूएसए का अकाउंट है उसमें क्या फर्क है, राइट? यस। जी जो इंडिविजुअल पाकिस्तानी अकाउंट है इसके ऊपर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपका ही नाम होगा। सपोज शजेब तारिक के नाम पे अकाउंट बन रहा है तो वहां पर हम शजेब तारिक का ही अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट डालेंगे, आईडी कार्ड, जिस तरह मैंने अकाउंट बनाने का तरीका बताया था आपको, और आपका आईडी कार्ड ही यूज होगा। ये इंडिविजुअल अकाउंट है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। अगर यही शजेब तारिक क्या करता है कि यूएसए में अकाउंट ओपन करना चाहता है यूएसए की बिजनेस डिटेल के ऊपर, तो आप सबसे पहले अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे यूएसए के अंदर, जिसको एलएलसी बोलते हैं, और मार्केट में लोग कर देते हैं कंपनी रजिस्टर्ड है। और मैंने आपको खुद भी रजिस्टर्ड करने का तरीका बताया था, तो किसी से करवाने की बजाय आप खुद भी कर सकते हैं। तो वहां से आप एलएलसी रजिस्टर्ड करेंगे। एलएलसी जब आपकी रजिस्टर्ड हो गई, इट्स मींस कि आपका बिजनेस यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद आपकी जब अकाउंट बनाने लगेंगे तो वहां पर अपनी कंपनी की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, वहां पर कंपनी की डिटेल्स डाल के कंपनी का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस वहां पर पाकिस्तानी डालेंगे। तो वो एलएलसी वाला अकाउंट टोटली अमेरिका की डिटेल्स पे होता है। आप अमेरिका में अपनी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, और इंडिविजुअल में यहाँ पर पाकिस्तान है। तो क्योंकि हम वर्क यूएसए के अंदर कर रहे हैं, इसलिए यूएसए में कुछ आइटम्स हैं या कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन है, वो हम एलएलसी वाले अकाउंट पे लगा सकते हैं, न्यू अकाउंट पे नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं प्रेफर तो वही करूंगा एलएलसी। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास टोटल अगर 2-3 हज़ार डॉलर हैं, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 500-600 डॉलर लगाकर एलएलसी और वो वाला अकाउंट बनवाएं। आप जस्ट
10,000 15,000 में इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, इसके ऊपर लिस्टिंग करें 1-2 और ऐसा अपना वर्क करना स्टार्ट करें। 1-2 प्रोडक्ट लगाएं। अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो उसकी 1-2 प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ढूंढ के उसको प्रेप करवा के भिजवा दें अपने अमेज़न के पास। उसमें ये होगा कि आपका ऐसा अपना अकाउंट ग्रूम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप पे सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पैसे रोटेट होंगे, वो लिस्टिंग भी ऐसा बढ़ती जाएगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करने लग जाएगा। होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सावल शिराज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ड्रॉप शिपिंग में पैकिंग का इशू नहीं होता, यानी कि कस्टमर अगर अमेजोन से वो ऑर्डर कर रहा है तो उसको तो उसी में पैकिंग में चाहिए अमेजोन वाली, और हम वॉलमार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं उसको, तो बिल्कुल इसमें मसला होता है, पैकेजिंग का इशू होता है, इसलिए आप हाँ, जो अमेज़न की पॉलिसी है, अमेज़न ये चाहता है कि जो मेरे हैं ऐसे रिटेलर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं और मेरा मुकाबला कर रहे हैं, वो उनकी पैकेजिंग में ना जाए, उनकी पैकेजिंग में प्रोडक्ट ना हो। तो आप वो ये चाहता है कि होलसेल से प्रोडक्ट जाए या कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हों उनसे जाए या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो अपनी पैकेजिंग ना भेजती हो। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आप उन वेबसाइट्स की तरफ जाएं जो थर्ड पार्टी हैं, लाइक बड़े रिटेलर्स नहीं है, ये टारगेट, सैम क्लब, वॉलमार्ट, ये मैंने रिकमेंड नहीं किए। आप उनमें जब जाएंगे, उन वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो वो आपकी पैकेजिंग का इशू नहीं करेंगे। वो विदाउट पैकेजिंग या किसी फ्लायर में या बबल रैप के अंदर भेज देते हैं प्रोडक्ट को, तो वहां पर मसला नहीं होता। और कुछ कस्टमर होते हैं जिनमें अगर वॉलमार्ट से आपने प्रोडक्ट भेज दिया है, वॉलमार्ट के थ्रू चली भी जाए तो वो मसला नहीं करते। कुछ यूएसए में कुछ ऐसे हो जाते हैं मसले जो इससे मसला करने लग जाते हैं पैकेजिंग से। तो आपके लिए प्रेफरेबल यही है कि आप थर्ड पार्टी सप्लायर्स की तरफ जाएं, वेबसाइट्स पे जाएं, होलसेलर ढूंढें, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें, वो आपको मिल जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया, आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको जो मिल रहा है उसकी रेटिंग चेक करें ट्रस्ट पायलट पे, जो ज़्यादा बेहतर है उससे आप ऑर्डर कर लें, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन और नहीं है तो मैं 2 मिनट में मीटिंग क्लोज करने लगा हूँ। जी शाजिद, आप काइंडली एक ही दफा क्वेश्चन कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। इंडिविजुअल अकाउंट जो है तो वो सिंपल वे में बनकर हम यानी कि वर्किंग शुरू कर दें तो अमेज़न